आज से पहले मेरे माता पिता और मेरी बहन के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। आज तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। मेरी जिंदगी का ही नहीं बल्कि पूरे इस परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। इस खास दिन में क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? मैं वादा करती हूँ, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ साये की तरह रहूंगी। तुम इस परिवार को अपना परिवार समझना और कदम कदम पर इस परिवार की भलाई के लिए सोचना। मैं मरते दम तक इस परिवार का भलाई चाहूंगी। ऐसा शुभ दिन पर ऐसी बातें नहीं किया करते। ये तो बस मेरी मन की बात है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आज मेरा इस घर में पहला दिन है, पर लगता नहीं। मैं नई बहू हूँ। इस तरह का माहौल हमारे यहाँ तो गृह प्रवेश पर। चलो कोई बात नहीं। अब जो भी हो, यही मेरा परिवार है। इसे ही मुझे सब कुछ मानना है। भाभी, कैसा लग रहा है नया घर? अच्छा, भैया ने बताया आपका घर तो बहुत बड़ा है। लेकिन आज से यही मेरा घर है। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? मेघाली, अरे निर्मली, तू भी यही है? लो, भैया भी आ गए। मैं चलती हूँ भाभी। अरे रुक तो जरा। कुछ नहीं भैया, आप भाभी से बात करो। भाभी तो अब यही रहेगी, हमसे तो बातें होती रहेगी। मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। शर्मा गई। क्या देख रहे हो? तुम्हें। भाभी, अरे निर्मली, बाथरूम तो मिल गया, लेकिन शौचालय कहीं दिखा नहीं। शौचालय? हाँ। हमारे यहाँ तो शौचालय नहीं है। नहीं है मतलब? हमारे यहाँ पे जिसको भी जाना होता है वो बाहर ही जाते हैं, शौचालय नहीं होता है। और औरतें? वो भी। ये तो बहुत गलत बात है। शौचालय बहुत ही जरूरी है। हाँ, आपको जो भी जानना है आप भैया से पूछिए, पता चल जाएगा। अरे ये तो बहुत जरूरी चीज है। बिना शौचालय के ये लोग कैसे रहते हैं? रात को कहाँ जाते होंगे? ये तो बहुत गंभीर बात है। आदमियों की तो अलग बात है, लेकिन औरतें? और खुले में शौच से कितनी बीमारियां फैलती है, क्या इन्हें नहीं पता? नहा लिया? हाँ। आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। हमारे घर में शौचालय नहीं है। हाँ नहीं है। हमारे गांव में लगभग किसी के घर में शौचालय नहीं है। यहाँ गांव में शौचालय की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती मतलब? यहाँ गांव में नदी किनारे या फिर खेतों में इतनी जगह होती है कि कहीं पर भी चले जाओ। पर औरतें, वो तो कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं ना? और फिर भी खुले में शौच। आपको तो पता है कि खुले में शौच करने से कितनी बीमारियां फैलती है। अरे ऐसा नहीं है। यहाँ शहर की तरह प्रदूषण नहीं है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होती। वैसे भी ऐसे फालतू खर्चे के लिए यहाँ पर किसी के पास पैसे नहीं है।
आप इसे फालतू के खर्चे कैसे बोल सकते हैं? और एक बात मुझे भी बता दीजिए, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं भी खुले में शौच करूं? बात सिर्फ मेरी नहीं है, खुले में शौच करना सबके लिए हानिकारक है। और आपकी एक बात मान भी लूं कि आदमी बाहर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन औरतें, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब तुम भी किस बात को लेकर बैठ गई? चलो ठीक है, जल्दी हमारे घर में शौचालय का निर्माण करवा दूंगा। और एक बात, निर्मली कह रही थी कि यहाँ सब कुएं का पानी पीते हैं, घर में फिल्टर की व्यवस्था भी नहीं है। आप तो समझदार है, फिर भी। इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, तुम कहती हो तो शौचालय बनवा दूंगा और फिल्टर भी लगवा दूंगा। अब तो खुश हो। मैं बाजार से आता हूँ, ठीक है? ठीक है। देखो मालती, मैंने कितनी बार कहा था कि बड़े घर की लड़की के साथ शादी मत करवाओ। आते ही रंग दिखा दिया ना। अब तुम ही बोलो, क्या जरूरत है शौचालय की? और कुएं का पानी, इतने दिनों से हम लोग वही पानी पी रहे थे। कभी कोई तकलीफ हुआ है क्या? उससे भी उसे तकलीफ है। इसलिए मैंने तुमको मना किया था कि भद्रेश्वर जी की बेटी को घर का बहू मत बनाओ। शहर में पली बड़ी है, यहाँ कहाँ रह पाएगी? आप भी ना बहुत ज्यादा सोचते हैं। उन्हें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। धीरे धीरे सब समझ जाएगी, और मैं हूँ ना उसे समझाने के लिए। वो जितनी भी बड़े घर की क्यों ना हो, यहाँ मेरा ही राज चलता है। माँ, 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 क्या हुआ? भैया को सिलेंडर लाते हुए देखा है मैंने। क्या? हाँ माँ, आज के बाद उसी में खाना बनेगा। क्या कह रही हो? लो, देख लो, क्या कह रही थी? तुम्हारा राज चलेगा। अब इस घर में वही होगा जो वो चाहती है। अभी भी कह रहा हूँ, बहू को अपनी हद में रहना सिखा दो। और किशोर के पास सिलेंडर खरीदने का पैसा कहाँ से आया? वो मैंने भाभी ने भैया को पैसे देते हुए देखा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मेघाली, जी माँ जी। ये सिलेंडर, इसकी क्या जरूरत थी? घर में लोग ही कितने हैं, और लकड़ियाँ तो इतनी सारी है कि। माँ जी, लकड़ियाँ जला के चूल्हे पे खाना पकाना अच्छी बात नहीं है, और समय के बदलाव के साथ हमें भी बदलना चाहिए। और गैस पे खाना पकाने से खाना जल्द ही पक जाता है और गंदा भी नहीं होता है। इससे और बहुत सा लाभ होता है। इससे माचिस का भी नुकसान कम होता है और बार बार गैस को फूंकना भी नहीं पड़ता है। सरकार भी इसके लिए बहुत सी सकारात्मक कदम उठा रही है। और माँ जी, चूल्हे पे खाना बनाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और महिलाओं के लिए विशेष उज्ज्वला योजना भी शुरू किया है ताकि हर घर में सिलेंडर पहुँच सके, क्योंकि सिलेंडर से खाना पकाना बहुत आसान होता है और सिलेंडर बहुत दिनों तक चलता है और समय का भी बचत होता है।
और तो और माझी सिलेंडर से बहुत सा लाभ होता है। बात तो तुम सही कह रही हो, पर सिलेंडर लग गया है, अब पहला चूल्हा आप ही जलाइए माझी। ये लीजिए चाय, गैस में बनी हुई पहली कप चाय आपके लिए। तुमने तो आकर सब कुछ बदल दिया। आप देखते जाओ मैं और क्या क्या बदलती हूँ। हमें भी तो समय के साथ बदलना है, और जब बदलाव की बात है तब तो मैं हमेशा तैयार हूँ। वैसे आप मेरे साथ हो? मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मुझे बहुत काम है, तुम चाय पियो। भाभी, 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 मैं यहाँ हूँ। क्या कर रही हो? भाभी, क्या बना रही हो? खीर बना रही थी, इनको बहुत पसंद है ना इसलिए। अच्छा, भाभी, आपको पता है आज कौन सा दिन है? अरे मेरे प्यारी ननन जी, मुझे पता है, इसलिए तो खीर बना रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी बस। आपको कैसे पता आज मेरा जन्मदिन है? किशोर ने पहले ही बोल दिया था। भाभी, आप हम लोगों का कितना ख्याल रखते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी, क्या हुआ आपको? पता नहीं, कुछ दिनों से बहुत बेचैनी सी लगती है, चक्कर भी आती है और उल्टी भी, पता नहीं क्यों। इसका मतलब? वाह भाभी, आज मेरे जन्मदिन पे आपने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। इससे अच्छा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। ये खुशखबरी मैं माँ को सुना के आती हूँ। अब सब नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने दवाइयाँ लिख दिया है, आप समय पर उसे देते रहिए और उसे भारी सामान उठाने मत दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। हाँ, अभी तो भाभी का ख्याल रखना ही पड़ेगा, है ना भैया? माँ, माँ, हाँ बेटा, जरा सुनिए तो। आ रही हूँ। बोलो बेटा। आप पिताजी को समझाते क्यों नहीं? मेघाली चाहती है कि घर में एक शौचालय हो और पानी साफ करने की टंकी भी लगाई जाए। क्या जरूरत है इन सब का बेटा? वैसे भी इतना खर्चा है, वो कहती है तो कहने दो। वैसे भी गैस सिलेंडर तो तुमने ले ही लिया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिताजी मानेंगे। भाभी, अब क्या कर रही हो? आपको तो आराम करना चाहिए ना। काम तो करना पड़ेगा ही। भाभी मैं भी तो हूँ, आप मुझे ही बोल देती। आपने दवाई लिया? ओह, बस अभी ले लूंगी। जाइए, पहले दवाई ले लीजिए। निर्मली, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, एक ननद होके भी। क्यों? एक ननद कभी बहन नहीं हो सकती? और इस रिश्ते से ज्यादा मैं आपको एक दोस्त की तरह मानती हूँ। इसीलिए भाभी, आप मेरे साथ एकदम खुल के रहा कीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ननद के रूप में एक दोस्त मिलेगी और सास के रूप में एक माँ। माँ भी मेरी कितनी ख्याल रखती है। माँ ने कभी मुझे घर की याद आने की नौबत नहीं आने दी।
क्या हुआ मिताली? बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रही क्या? है। मैं माँ को बुला देता हूँ। नहीं नहीं, इस समय माँ को जगाना ठीक नहीं होगा। मेरे पास कुछ पेट दर्द की दवाइयाँ है, वहाँ लेके आओ तो। ऐसे पेट दर्द में दवाई लेना सही नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है गर्भावस्था में बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाई नहीं लेना चाहिए। मैं माँ को जगा देता हूँ, वो कुछ घर का दवाई दे देगी, और कल सुबह डॉक्टर को दिखा आना। अच्छा किया जो तुमने मुझे इन सब के बारे में बता दिया। मैं आज ही कुछ करता हूँ जिससे बात यही खत्म हो जाए। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसीलिए बात पता चलते ही तुम्हारे पास आ गया। मैं हमेशा के लिए जाने की बात कर रहा हूँ। हमेशा के लिए? हाँ, सोच रहा हूँ वहीं रहकर किसी कंपनी में काम करूँ। लेकिन माँ पिताजी? उसकी चिंता तुम मत करो।